जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो दोस्तों, तमाम युवा साथियों का एक ही कॉल, एक ही मैसेज था। जब भी जहां भी आंदोलन करें, चाहे जयपुर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कहीं भी आंदोलन करें, सबका एक ही मैसेज, सबकी एक ही बात। आखिर इस महिला आरक्षण आंदोलन को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और कभी भी ना इस मैटर पे पक्ष बोल रहा था ना विपक्ष बोल रहा था, असमंजस में थे। कभी कोई नेतृत्व करने वाले ऐसे बोल लेते थे कि हम परमिशन ले रहे हैं, नहीं मिल पाती थी। तमाम सवाल थे और उनका जवाब सिर्फ वही जानते थे, किसी के पास जवाब भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, आपने वीडियो देखी ली होगी, जो वीडियो में थंबनेल लगा हुआ है तो आपने देखा होगा। सभी का एक ही सवाल था, आखिर जिनसे उम्मीद है हमें, चाहे वो रविंद्र भाटी जी हों, निर्मल चौधरी जी हों, ये तमाम अन्य पक्ष या विपक्ष के नेता हों, कोई भी उठकर नहीं खड़ा हो रहा था, ना ही इसे पूरे मैटर में बोल रहा था। बोल क्यों नहीं रहे थे, इन सभी का आपको जवाब मिल जाएगा। बोल इसलिए नहीं रहे थे कि सबको ऐसा अंदाजा था कि यदि हम पक्ष और विपक्ष कोई भी हम बोलेंगे इस मैटर के ऊपर तो हमें एक वोट बैंक का भारी नुकसान झेलने को मिलेगा। और ऐसा कोई भी नेता चाहता नहीं है कि एक पक्ष को सपोर्ट करने से दूसरा पक्ष नाराज हो जाए। हालांकि नाराज होने वाली इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि जब ऐसा ये आंदोलन, ऐसा ये विधेयक या फिर बिल कहें हम, जिसमें ना पक्ष बोल रहा था हमारे साथ में, ना विपक्ष था, और ना किसी की डिमांड थी कि इस बिल को लाया जाए, जबकि सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के कारण इस बिल को जबरदस्ती बेरोजगार युवाओं के ऊपर थोप रही थी। यदि महिला वर्ग इसका समर्थन करता या फिर पहले मांग करता तो बात उनकी जायज थी, कोई समर्थन या फिर कोई खिलाफ नहीं होता इसके। लेकिन जब किसी को बगैर पूछे ऐसी कुछ गतिविधियां कर दी जाती है सरकार द्वारा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए, क्योंकि जिन मुद्दों के ऊपर हमने बीजेपी सरकार को हम लाए कि पेपर लीक को रोकेंगे और जो भी पेपर लीक में पिछली जो भर्ती थी उनमें लिप्त थे उन सभी को गिरफ्तार करेंगे, पकड़ेंगे उनको, लेकिन सरकार इनमें नाकामयाब थी। तो फिर सरकार ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए ये बिल सरकार लेकर आई। तमाम सवाल थे, जवाब थे, लेकिन कोई भी हमारा साथ दे नहीं रहा था। तभी अचानक से भाई मनोज जी और उनकी समस्त टीम नागौर पहुंचती है और वहां पर हनुमान बेनीवाल जी, जिनसे मैं कहूं कि जब सब दुनिया में आस टूट जाती है ना, तब हनुमान बेनीवाल जी बिल्कुल खड़े पाते हैं हमारे लिए। हमारे नहीं, बल्कि वो ना जात ना धर्म, इन चीज़ों में वो विश्वास नहीं करते हैं। जो मुद्दा उनके सामने रख दिया, उन्हें महसूस हुआ कि ये सही है गलत है, खुद निर्णय करके बिल्कुल समर्थन में आ जाते हैं। सभी युवाओं को एक ही आस थी, यदि कोई हमें परमिशन दिला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी। इसके बाद में यदि हमें आंदोलन में कोई सपोर्ट कर सकता है, साथ दे सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी। तमाम सवालों का एक ही मात्र जवाब था हनुमान बेनीवाल जी, जिनसे मनोज भाई और उनकी टीम की बात हुई और मैं कहूं कि पूर्ण समर्थन मिला हमें। अब जब पूर्ण समर्थन मिल ही गया है तो सभी की जिम्मेदारियां बनती हैं, जहां भी आंदोलन हो। देखो, कोई भी समर्थन करने वाला या फिर नेता चाहे हनुमान बेनीवाल जी हो चाहे कोई भी हो, जब हमारे साथ खड़े हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जहां भी आंदोलन हो, चाहे जिला स्तर पर हो, जयपुर हो या तमाम कहीं भी जगह हो, सभी को अपने हक की लड़ाई है ये, और अपने हक की लड़ाई सिर्फ अपनी समझ सकते हैं, तो सभी को हर जगह जाना चाहिए। आज नागौर में रैली हुई, हालांकि उसमें कम संख्या थी। नागौर वाले भाइयों को भी अब अफसोस हो रहा होगा जो नहीं पहुंचे, क्योंकि उन्हें ऐसा अंदाजा नहीं था कि हनुमान बेनीवाल जी से मुलाकात होगी, मनोज भाई और उनकी समस्त टीम की, और उनको पूर्ण रूप से समर्थन मिलेगा, ऐसा उन्हें कुछ अंदाजा नहीं था। हुआ कुछ उल्टा। तमाम साथी अभी परेशान भी हैं कि ऐसे कैसे हुआ, हम तो आंदोलन में भी नहीं गए। तकरीबन 150-200 के लगभग नागौर के अंतर्गत प्रदर्शन में शामिल थे युवा साथी। तमाम सवालों का सीधा सट एक जवाब मिल गया। हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ हो गए हैं। आप सभी को खुश होना चाहिए, क्योंकि जब इस पूरे मैटर पे ना हमारे साथ कांग्रेस थी, ना हमारे साथ बीजेपी थी, या फिर ना कोई और नेता थे हमारे साथ, ना कोई निर्दलीय थे। जिनको हमने वोट दिया, हमारे विधानसभा से चुनकर भेजा, उनसे हम बात करने तक लायक नहीं थे।
वो डांट कर या फिर हमें समझा कर वापस कर देते थे। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी जो सबकी आस होते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, यदि अब आपने साथ नहीं दिया ना उनका, तो फिर आप स्पष्ट रूप से मैं कहूं कि यहाँ पे इस पूरी जंग में आपका ही नहीं बल्कि हनुमान बेनीवाल जी का भी एक अपना विश्वास खो दोगे और उन्हें भारी नुकसान होगा, क्योंकि वो हमारे स्पष्ट पक्ष में आए हैं। जब कोई भी आंदोलन हो या कोई भी मुद्दा हो, पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें देखी जाती हैं। ना दोनों हमारे साथ थे, सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी जो परेशान भी थे विधानसभा चुनावों को लेकर, लोकसभा चुनावों को लेकर, लेकिन उनसे जब भी युवाओं ने मांग की है, जब भी जहां भी उनसे समर्थन मांगा है, हनुमान बेनीवाल जी ने कभी मना नहीं किया। आप सभी से गुजारिश है, अब जहां भी आंदोलन हो, भारी से भारी संख्या में आप पहुंचे। और मुझे लग रहा है कि मनोज भाई जी आज बोल रहे थे कि आज कल या फिर ना वीडियो बनाइए, मैंने वीडियो अपलोड की होगी ना, तब तक मैं कहूँ कि आंदोलन भी सफल हो गया होगा जोधपुर के अंतर्गत। तो आप सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कल जोधपुर के अंतर्गत रावण के चबूतरा से और जोधपुर कलेक्ट्रेट तक भाई मनोज और उनकी समस्त टीम के द्वारा रैली निकाली जाएगी। आप सभी से उम्मीद करता हूं आप भारी से भारी संख्या में पहुंचे, क्योंकि अब हमें ना सिर्फ नेतृत्व करने वाले मिले हैं, बल्कि हमारी बात मजबूती से विधानसभा के से लेकर और संसद तक बात पहुंचाने के लिए हनुमान बेनीवाल जी का सपोर्ट मिल चुका है। तमाम साथी हनुमान बेनीवाल जी का सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा तमाम साथी तक ये वीडियो या मैसेज पहुंचाएं कि हमें सिर्फ अब हनुमान बेनीवाल जी का समर्थन करना है, सपोर्ट करना है। मैं इसीलिए आज आप सभी के सामने वीडियो बनाकर मैं शेयर कर रहा हूं, क्योंकि अब है ना हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। चाहे आंदोलन के बाद जयपुर, अब तो मुझे लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि परमिशन बहुत जल्द मिल जाएगी, और यदि परमिशन नहीं मिलेगी तो जैसा मुझे अंदाजा है कि मनोज भाई जोधपुर से या फिर कहीं से भी भूख हड़ताल की घोषणा करेंगे। और आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं, जब कोई हमारे लिए जीने मरने के लिए तैयार हो जाता है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सारी चीजें एक साइड रखकर और उनका साथ देना है हमें। अब साथ नहीं देंगे ना तो फिर बहुत पीछे चले जाएंगे हम पूरे मैटर में, क्योंकि अब हमारे पास ना खोने के लिए तो बहुत कुछ है, खैर पाने के लिए कुछ भी नहीं था अभी तक, क्योंकि हमारे पास राजनीतिक सपोर्ट नहीं था। हालांकि अशोक गहलोत जी ने पोस्ट की थी ट्विटर पर और उन्होंने सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन जब हमारी कोई मजबूती से बात नहीं उठा सकता है विधानसभा और संसद के अंतर्गत, तब तक चीजें धरातल पर नहीं उतरती हैं। तो अब हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ हैं, समस्त टीम हमारे साथ हैं। जितने भी भाई किसी को भी नेतृत्व करने वालों से कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई भी हल्की सी भी ऐसा हो कि हमारा मनोबल उन्होंने डाउन किया, तो मेरे आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अब है ना प्लीज माफ कर दीजिए उन्हें, और आप अपना जन समर्थन दिखाकर भारी से भारी संख्या में, एक तो जोधपुर के अंतर्गत आप सभी को रैली के अंतर्गत शामिल होना है, और तमाम युवा साथी अब डटकर मुकाबला करना है। सरकार बिल्कुल बैकफुट पर है, बिल्कुल ऐसा आरक्षण जो जबरदस्ती एक युवाओं बेरोजगारों के ऊपर थोपा जा रहा था, सरकार लेने पर उतारू हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास हनुमान बेनीवाल जी का सपोर्ट है, उनका साथ है, मनोज भाई का भी, उनकी पूरी टीम, उनमें हम भी शामिल थे। तो सभी प्रत्येक जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे थे, सबका अच्छा रेस्पॉन्स रहा। बाड़मेर हो, भीलवाड़ा, कोटा, सीकर या हम कहें उनियारा, तमाम जो भी जगह प्रदर्शन किए बहुत सफल प्रदर्शन रहे। नागौर में प्रदर्शन किया, जोधपुर में प्रदर्शन है वो भी सफल रहेगा, क्योंकि अब तो हनुमान बेनीवाल जी का भी साथ मिल चुका है, तमाम साथियों का साथ मिल चुका है। और आप देखते जाओ, अभी सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी आ गए ना, उसके बाद तमाम जो नेतृत्व करने वाले थे, जिनका हम अंदाजा नहीं लगा रहे थे, वो सभी आप सभी के सामने शामिल होने वाले हैं। बहुत जल्द यह आंदोलन विकट रूप धारण कर लेगा। आपने एमपी या इंदौर की न्यूज देख ली होगी, वहां पर नीट परीक्षा को लेकर, अग्निवीर को भर्ती को लेकर तमाम जो वैकेंसी थी, जिन पर युवा आवाज उठाना चाह रहे थे, सरकार दबा रही थी केंद्र के अंतर्गत भी। तो भोपाल मध्य प्रदेश से एक बहुत जबरदस्त न्यूज आई थी कि वहां पर एनएसयूआई या तमाम जो भी बेरोजगार संगठन थे, उन्होंने डटकर मुकाबला किया, डटकर मुकाबला कर रहे हैं। इसी प्रकार साथियों, हम सबको अब पीछे नहीं हटना है। सबको जो भी जहां भी नेतृत्व करने वाले बिल्कुल बजाएं, जहां भी क्रांति करें,
आपको डटकर मुकाबला करना होगा। और जहां जिला स्तर पर प्रदर्शन अभी तक नहीं हुआ है, आप सभी से निवेदन है बहुत जल्द अपने जिला स्तर पर प्रदर्शन कर लें, ज्ञापन दे लें, क्योंकि जिला स्तर पर मजबूत होना बहुत जरूरी है। जिला स्तर पर मजबूर होंगे तो सभी भाई आपस में बात करेंगे, बातचीत करके, विमर्श करके, और तब जयपुर के लिए कूच कर पाएंगे। तो आप सभी से मेरी लास्ट अपील है, आप सब अब प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मन में कोई बैर द्वेष नहीं रखें, और जहां भी आंदोलन हो, जैसा भी आंदोलन हो, अपनी पूर्ण उपस्थिति दर्ज कराएं, और जो भी ये आंदोलन की आवाज उठा रहे हैं उनका बिल्कुल सपोर्ट करें। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये वीडियो आप उन तक जरूर पहुंचा दो जो अभी भी लाइव रेडियो में बैठे हुए हैं, या फिर घर पर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, या ग्रुपों में जुड़कर सिर्फ और सिर्फ उन्हें न्यूज चाहिए होती है, समर्थन नहीं करते हैं। क्योंकि अब सबको साथ देना है, अब जीत के हम बहुत करीब हैं, सरकार बिल्कुल झुकेगी। क्योंकि जब हमारी बात विधानसभा और संसद तक पहुंचेगी, आप सोचिए, जब संसद तक बात पहुंच जाएगी अपनी, तो फिर हमारी जीत निश्चित है, जीतेंगे बिल्कुल, और सरकार बिल्कुल वापस लेगी, क्योंकि सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव है। आप सभी इन चीजों को जल्दी समझें, आपसे मैं गुजारिश करता हूं, बहुत जल्द जहां प्रदर्शन नहीं हो प्रदर्शन करें। हनुमान बेनीवाल जी का साथ मिल चुका है, मनोज भाई जहां भी जाएं, या कोई भी जो भी नेतृत्व करने वाला जहां भी जाएं, उनका भरपूर सहयोग करें। इतना ही कहूंगा दोस्तों, और जो भी न्यूज अपडेट होगी मैं आप तक शेयर जरूर करता रहूंगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।